एवरीवन, दिस साइड निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंशी यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं इंडियन इको का पहला चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हम करने जा रहे हैं रिवाइंड सीरीज के अंदर। तो बच्चों, हमने बिजनेस स्टडीज को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और अब सरस सर के कहने पे और जितने बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर आप ही इंडियन इको पढ़ाओ, बहुत अच्छे से समझाओ, तो उनके कहने पे आप फेब फर्स्ट है तो आज से मैं इंडियन इको पढ़ाऊंगा और 10 दिन में आपकी इंडियन इको खत्म कर दूंगा। और एक सरप्राइज और आने वाला है आपके लिए इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और अभी हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी। देखो, बहुत बच्चों को इंडियन इको पढ़ने में बोरिंग लगता है कि यार कहाँ हम हिस्ट्री पढ़ने लग गए, ये फर्स्ट यूनिट पढ़ने में तो बहुत ही बोरिंग लगता है। तो फर्स्ट यूनिट आज मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि आज ये चैप्टर पढ़ने में आपको बिल्कुल बोरियत नहीं आएगी। और सुनो, अब देखो, ये ऐसा चैप्टर है, कहानी की तरह हम इसे समझेंगे। आओ पहली स्लाइड में चलते हैं। उससे पहले आप समझो कि हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, उसको आप हमें कमेंट करके बताओ कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसी थी। देखो, आपको कितना इंटरेस्ट आना चाहिए इसमें ये समझने में कि जिस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारे देश की हालत कैसी थी। हमें सोने की चिड़िया कहा करते थे उससे पहले, लेकिन उसके बाद हमारी हालत कैसे हो गई इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के समय में हमारे इंडिया की हालत कैसी थी। अब देखो, थ्योरी तो मैंने पूरी स्लाइड्स में लिखी है, थ्योरी से मतलब नहीं है, मतलब है समझने से। आप कमेंट करना अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं ये पूरी थ्योरी की पीडीएफ आपको दे दूंगा। और लेकिन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने तरीके से। देखो, यहाँ पे जो भी लिखा है उसको आप बस एक बार रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करोगे। बट यहाँ सुनो, 200 साल तक ब्रिटिश ने इंडिया पे राज किया था और इतना एक्सप्लॉइट किया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया को, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही स्टेगनेंट हो गई थी, अनडेवलप्ड हो गई थी और बहुत ही वहाँ की इकोनॉमी पुअर हो गई थी। तो इस वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, यहाँ कोई ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी। जो पूरी इकोनॉमी थी वो एग्रेन इकोनॉमी थी, पूरी एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। आपका पूरा चैप्टर क्लियर होगा, बस आप मेरे साथ चलना। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्या क्या फीचर्स थे। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, ओवरऑल जो ग्रोथ थी इकोनॉमी की वो बहुत कम थी, लो लेवल की थी। देखो, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रीजन भी दे रखे हैं यहाँ पे। आप क्या करना है, स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना या सबसे बढ़िया कमेंट करना, मैं आपको पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि आपको नोट्स पढ़ने जरूरी है, समझ आप जाओगे तो लिख लोगे, एक बार नोट्स पढ़ लोगे तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो क्या था, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत ही पुअर इकोनॉमी थी, अनडेवलप्ड इकोनॉमी थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सप्लॉइट कर दिया था। हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हमारी कंट्री में नहीं हो रहा था। एग्रेन इकोनॉमी, पूरी जो इकोनॉमी थी वो 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। देखो, लाइवलीहुड के लिए, दिनचर्या के लिए 85% लोग, 85% इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। बट इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, जमींदारी सिस्टम, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, तो उतनी अच्छी हमारी फसल नहीं हो पाती थी। उसे भी ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर देते थे, टैक्स के उससे लगान लगाते थे, टैक्स लगाते थे। स्टैग्नेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो, उस टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर, वेरी लिमिटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर थे। हैवी इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स अब्सेंट थे, वहाँ पे हमारे हैवी इंडस्ट्री नहीं थी, कैपिटल गुड्स नहीं थे। बस हाँ, जूट इंडस्ट्री हुआ करती थी और कॉटन इंडस्ट्री हुआ करती थी। अगर हाथ से कोई पॉटरी वॉटरी बनाते थे वो सब हुआ करते थे। कोई हैवी इंडस्ट्री जैसे अभी के टाइम पे है वैसा उस टाइम पे नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, पुअर स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उस टाइम पे रोड अच्छी नहीं थी भी तो वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को सर्व करती थी। ब्रिटिशर्स ने रोड बनवाई थी, वो भी ब्रिटिशर्स के गुड्स को इधर से उधर पहुंचाने में हेल्प करती थी। सी पोर्ट्स थे, वो भी एक्सपोर्ट करने के लिए थे, यहाँ से ब्रिटेन सामान पहुंचाने के लिए थे। और भी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो हमारे लिए, हमारे यूज के लिए नहीं थे, वो ब्रिटिशर्स के लिए थे। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी। देखो, उस टाइम पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट था, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता था, पोवर्टी थी, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो इंडस्ट्री नहीं थी। उस टाइम पे क्या था कि जितने लोग थे सब एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। जो बचे कुचे रह जाते थे उनको कहीं एम्प्लॉय, इंडस्ट्री में एम्प्लॉय के तौर पे काम नहीं मिलता था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, पोवर्टी थी, खाने के लिए उतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था, जितना होता था ब्रिटिशर्स उससे भी
अपने साथ ले जाते थे या लगान के तौर पे उसे भी बूस्ट कर देते थे। अनफेवरेबल डेमोग्राफिक कंडीशन, अनफेवरेबल डेमोग्राफिक कंडीशन उस टाइम पे क्या थे, डेथ रेट बहुत ज़्यादा थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई थी, ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ गए थे। क्यों हो रही थी ये चीज़ें? कुछ चीज़ों की वजह से होती है। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, देखो हेल्थ फैसिलिटी कम होगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी खुद कम हो जाएगी। माल न्यूट्रिशन थे, पोवर्टी थी, तो इस वजह से लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती थी, डेथ रेट बढ़ जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, लो लेवल ऑफ लिटरेसी। देखो लिटरेसी रेट बहुत कम था, 15 to 16% ही लोग यहाँ से पढ़े हुए थे, ज़्यादा यहाँ सब स्किल्ड लेबर नहीं थे, सब अपने एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे। यही कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी अनडेवलप्ड थी, इतनी पुअर थी, ठीक है। और यही इतना ही ये फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ना है, इतना ही आपके फर्स्ट चैप्टर में है। एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और आता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था। उन्होंने पोर्ट्स बनाए थे, कम्युनिकेशंस, पोर्ट्स एंड कम्युनिकेशंस को अच्छा बनाया था। क्यों? अपने लिए बनाया था, इंडिया के लिए कुछ नहीं किया था उन्होंने, बट हाँ कि बनाया था जो इंडिया के भी काम आया। रेलवेज बनाई थी, पहली रेल थाने टू मुंबई चली थी, ये भी कई बार आंसर आ जाता है। उन्होंने अपने ट्रेड के लिए ही सामान इधर से उधर पहुंचाने के लिए रेल बनाई, रोड्स बनाई, ठीक है, पोर्ट्स बनाए, ये कुछ उनका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। अब देखो बच्चों, मैंने बिजनेस स्टडीज पूरा पढ़ा दिया है, बिजनेस स्टडीज की पहली बुक आपकी पूरी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही पढ़ा रखा है, शॉर्ट में पढ़ा रखा है, आपको पूरा अच्छे से समझ आ रखा है। उसमें जितने बच्चों ने मुझसे पढ़ा है सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रखा है। मैंने शॉर्ट में पूरा चैप्टर कवर कर रखा है और लास्ट में यहाँ भी मैंने दे रखे हैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो रिवाइंड सीरीज का मतलब ही यही है, 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी हेल्प करते हैं पूरा चैप्टर कवर करने में। अबे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ट्रिकी हैं, अगर आपको नहीं आएंगे डरना मत, अपनी बुक की हेल्प लेना, क्योंकि ये ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं इंडियन इको से। तो मैं आपको अभी से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में जाओ तो ऐसे क्वेश्चन लेके जाओ, आपने पहले से करे हो, हम बिल्कुल टफ ना लगे। और बिजनेस स्टडीज पढ़ने के लिए हमारे चैनल पे मैंने फर्स्ट बुक पढ़ा दी है, सेकंड बुक पढ़ानी रह गई है, उसे मैं पढ़ा दूंगा। 4 वीडियो 4 चैप्टर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो ये आप यहाँ से मेरे से इंडियन इको आज से पढ़ोगे, और इंडियन इको में पहला चैप्टर आपका बहुत ही अच्छे से खत्म हो चुका है, जिसमें हमने समझा कि इंडिया ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मिलने के समय में कैसी थी। तो यही आज के चैप्टर में था। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और डिटेल्ड वीडियो भी हमारे चैनल में डली है, सर संडे पढ़ा रखा है, डिटेल आप उनसे पढ़ सकते हो। शॉर्ट में अच्छी से ट्रिकी वे में समझने के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड समझने के लिए आप मुझसे ये रिवाइंड सीरीज में आज से जुड़ सकते हो। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा एग्जाम के टाइम पे। आपको अभी पता भी नहीं चला होगा चैप्टर कब खत्म हो गया, इतनी अच्छे से कब समझ में आ गया। तो आपको ये सारे क्वेश्चन शायद आप कर लोगे। तो थैंक यू। सब्सक्राइब और टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैम्प इज इन मेकिंग।